क्लास 10 के फिजिक्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आपके मन में होगा कि प्रकाश का जब हम परावर्तन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो बार बार दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है। तो मैं आज वही बता रहा हूँ कि दर्पण का उपयोग क्यों होता है। दर्पण बहुत अच्छा परावर्तन करता है, रिफ्लेक्टिंग करता है प्रकाश का। तो हम दर्पण के बारे में कुछ समझ लेते हैं। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। दर्पण कांच का टुकड़ा होता है। सबसे पहले दर्पण अपारदर्शी होता है, जिसको ऑपेक कहते हैं, यानी यह प्रकाश को एक ओर से दूसरी ओर पास करने नहीं देता है। अब कोई आपके घर में भी ऐनक होगा, दर्पण होगा, है ना। तो दर्पण का दो सतह होता है। जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं या जिधर से प्रकाश किरणें आती है, आपतित होती है, परावर्तित होती है, उसको हम लोग परावर्तक सतह करते हैं। और दर्पण का दूसरा सतह पॉलिश किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, इसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। हिंदी में इसको रजतित सतह कर देते हैं। इसी के कारण तो दर्पण अपारदर्शी होता है। अगर ये पॉलिश्ड नहीं रहता तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता, फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, पहला है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। क्यों समतल दर्पण कहते हैं? देखिए, दर्पण का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल समतल हो तो उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है गोलीय दर्पण। यह गोला पूरा नहीं होता है, बल्कि गोला का एक भाग होता है, आधा गोला जैसा होता है ना। इसका जो परावर्तक सतह है वो वक्र होता है। वक्र का मतलब इस तरह होता है, जैसे आप लोग नारियल खाए होंगे तो नारियल को काट करके इस तरह किया जाता है। तो गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, दोनों गोलीय दर्पण ही है। दोनों में अंतर क्या है कि अवतल दर्पण होगा उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है, यानी चमकने वाला भाग, आपतित परावर्तित होने वाला भाग। और उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसका परावर्तक सतह जो होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर निकला होता है। तो ये उत्तल दर्पण हुआ। अब इस गोलीय दर्पण, यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि समतल दर्पण में आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं, मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है कि समतल दर्पण हर हमेशा वस्तु का सीधा, काल्पनिक और उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है जिस आकार का बिंब है। इसमें यह बात सत्य है, परावर्तन का नियम समतल दर्पण में भी लागू होता है। लेकिन गोलीय दर्पण में आपको वाजिब में दो चैप्टर है, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो परावर्तन में आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना इसमें पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख भाग हैं, उनको मैं आज बता दे रहा हूँ, कल डिटेल से दूसरे वीडियो में बताऊँगा। कि पहला होता है ध्रुव, दूसरा होता है वक्रता केंद्र, तीसरा होता है मुख्य अक्ष, चौथा होता है मुख्य फोकस या फोकस, और पांचवा वक्रता त्रिज्या, छठा फोकस दूरी। ध्रुव को P से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से, मुख्य अक्ष को PC से, फोकस को F से, वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से और फोकस दूरी को छोटा F से। उम्मीद है कि आप पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ तक हो सकता है मैं आपके ज्ञान वर्धन की कोशिश करूँ।